आपके बाइबल में आप पढ़ सकते हो। Saw the vision of the great tree. हमने पिछले सप्ताह में उस बड़े वृक्ष के बारे में देखा। Verse 11, the tree grew large, became strong, height reached the sky. 11वीं पंक्ति में हमने देखा कि वो पेड़ किस तरीके से बहुत ऊंचा होता है और कैसे बलवंत भी होता है। It was visible to the whole earth. वो सारे संसार को वो दिख रहा था। Beautiful, बहुत ही सुंदर था lot of fruit, और बहुत ही उसमें फल थे food for everyone. और खाना सबके लिए। This is visions. ये उसे दृश्य दिखा। In verse 18, 18 पंक्ति में देखते हैं। King Nebuchadnezzar, this is what King Nebuchadnezzar is saying. ये राजा नबूकदनेस्सर कह रहे हैं And so now you, Belteshazzar, कि हे बेलशस्सर, which is Daniel, जो दानियल का नाम है, tell me the interpretation. मुझे इसका अनुवाद बताओ। Now a lot of people say, who is writing? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कौन लिख रहा है। Is it Nebuchadnezzar who's writing? क्या ये राजा है जो लिख रहे हैं? Then how can he be an inspired writer? तो वो कैसे एक लेखक हो सकता है? Because he did not believe. क्योंकि वो विश्वास नहीं करता था। So simple. He told it to Daniel and Daniel wrote it down, keeping Nebuchadnezzar's dream in mind. उस राजा ने दानियल से ये बात कही थी, स्वप्न की, और दानियल ने इसे लिखा है। In the last verse of this chapter, अंत के पंक्ति में जब हम देखते हैं इस चैप्टर in में verse 37, 37 वचन में, on it, verse 37. Oh, okay. It says, I, Nebuchadnezzar, ये praise and exalt and honor the King of heaven. 37. हाँ, अब मैं नेबुकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सहराता हूँ, उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हैं, उसके सब व्यवहार न्यायी हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है. Now a lot of people think this verse, that means he became a believer. He did believe. बहुत सारे लोग इस पंक्ति को देख के ऐसा सोचते हैं कि राजा ने विश्वास किया होगा, But we don't know. लेकिन हम नहीं जानते हैं। Maybe. हो सकता Because है he is saying about praise, he is talking about worship, he क्योंकि is वो talking about all those things. क्योंकि वो स्तुति, आराधना, इन सारी बातों को कह रहे हैं। And he also addresses the issue in the last verse. और अंत की पंक्ति में वो एक बात के बारे में कि कहते जो हैं लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा कर सकता है. And he's talking about himself. Nebuchadnezzar is talking about himself. राजा अपने खुद के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वो नीचा दिखा सकते। Because in Daniel 4, दानियल के 4 अध्याय में 19 to 37, 19 से 37 वचन तक you see pride all over. हम घमंड देखते हैं इस पूरे इन सारे वचनों में। There is Daniel दानियल है एक who तरफ interprets the dream. जो इस स्वप्न का अनुवाद करता है, And he will tell the king और वो राजा से कहता है in verse 27, 27 वचन में, this advice is pleasing to you. ये जो मैं आपको एडवाइस दूंगा, 27वीं पंक्ति 27. Yeah. इस कारण है राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीन होने पर दया करने लगे, दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। You know, so God, he will interpret the dream.
दानियल उस स्वप्न को के बारे में बताएगा। Then he will tell them about God. फिर वो परमेश्वर के बारे में उन्हें बताएगा। Then is Nebuchadnezzar's response. और नेबुकदनेस्सर राजा जो है वो इसके ऊपर कुछ And then कहेंगे what God says happens. और जो परमेश्वर कह रहे हैं वही होगा। And you will see this. और ये हम देखते हैं, It's a very interesting portion. ये बहुत ही अच्छा हमें देखने मिल रहा है यहाँ पे। That now Daniel begins to interpret the dream. अब दानियल जो है इस स्वप्न का अनुवाद करता है। In verse 19, 19 वचन में देखते he हैं, says, O king, वो कहते ये राजा, let not the interpretation alarm you. Don't get scared when you hear what your dream means. राजा को वो कहता है कि ये स्वप्न तुझे भयभीत ना करे। You know, remember the tree is big. वो उस वृक्ष के बारे में कहता है It कि is food for all. भी बहुत ही बड़ा वृक्ष है। But in और verse 14, the dream, what happens? The angel comes, cuts the tree. और 14 वचन में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत आकर उस पेड़ को काट देता है, All the branches. सारी उसकी ब्रांचेस को। And the fruit is scattered. और जो भोजन है, जो भी फल है, वो यहाँ वहाँ The बिखर जाते beasts हैं and the birds run away. और सारे जो पशु पक्षी वो भाग जाते हैं वहाँ And से। only a stump remains in the ground. एक छोटी सी टुंटी उसमें रह जाती है, But that's all. That's all remains. यही बस उसमें बचता है। And the mind of man is changed. अभी मनुष्य का मन जो है वो बदल चुका है। And a beast mind will be given to him. अभी उसे एक जानवर के जैसे मन दिया जाएगा। And 7 periods of time will pass. और 7 ऐसे पीढ़ियाँ गुजरेंगी। So 7 periods means 7 years. 7 It means 7 years. 7 वर्ष इसे दर्शाता है। So in Daniel begins to interpret the dream. दानियल इस स्वप्न का अर्थ बताता है। In verse 20 he says the tree that is growing large. 20 वचन में वो कहता है ये पेड़ जो बहुत ही बड़ा हो रहा है। And in verse 22 it says it is you, O king. और 22 वचन में वो कहता है कि राजा ये आप वो वृक्ष आप हो, You are becoming big. आप बहुत ही बड़े हो रहे हो You are going to be prosperous. और आप बहुत ही फलवंत होने वाले हो। Remember we showed you a diagram. याद है आपको Four levels: head, chest, thighs and feet. Remember what was the head? वो सर क्या था आपको याद है? Remember? Head of gold, सोने का, right? सोने का सर। So what is Nebuchadnezzar thinking? तो नेबुकदनेस्सर राजा क्या सोच रहे हैं? In Daniel chapter 2 what does he do? दानियल के Sorry, दूसरे Daniel अध्याय, chapter 3 what does he do? दानियल के तीसरे अध्याय में वो He क्या builds a करते हैं? statue, remember? वो एक पुतले को Everyone बनाते has to हैं fall down. और सब उसके आगे दंडवत This करना है। king ये राजा was not satisfied with only the head. वो संतुष्ट नहीं था सिर्फ वो He सर said, को लेकर। I will make my whole statue. वो कहता है कि मैं पूरा मेरे जैसा एक पुतला बनाऊंगा। Then we saw the story what happens when the boys go in the furnace. और फिर ये भी हमने देखा जो 3 लड़के उस भट्टी में जाते हैं। And in 4 और चौथे अध्याय में he gets another dream. उसे और एक स्वप्न आता है। And imagine the grace of God. और परमेश्वर की करुणा जो है हम देखते हैं यहाँ पे, Like he tells him another dream. उसे और एक स्वप्न That दिखाते how हैं big he is. कि वो कितना बड़ा है। But if he has pride in his life, अगर तुम्हारे जीवन में घमंड है, then the angel will come, फिर वो स्वर्गदूत आएगा destroy it. और इसे नाश कर देगा। And the king will have a mind of an animal और राजा का मन जो होगा एक जानवर की तरह होगा for 7 years. 7 वर्ष। That's what Daniel explaining. और दानियल इसके बारे में ही बता He रहे हैं। says, वो कह रहा है, he says to him, वो राजा से कहता है, this is what God is saying. ये परमेश्वर आपसे कह In रहे verse हैं। 24, this is what has come upon you, 24 वचन में कहता है कि ये आप पर आने वाला है that you will be driven from mankind. कि तुम मनुष्य से तुम हटाए जाओगे। Your dwelling place will be with the animals of the field. तुम जाकर जानवरों के स्थान पे रहोगे। You will be given grass to eat तुमको घास दिया जाएगा खाने के लिए until 7 years will pass over you. 7 साल गुजरने तक, Until you recognize. जब तक कि तुम पहचानो Now नहीं। this is the key verse in the chapter. ये एकदम ही महत्वपूर्ण वचन है। Verse 25. 25 वचन, Sorry, verse, I said, verse 25 and 27 25 और 27 वचन and then 34. और 34 वचन, These are the key verses in the chapter. ये बहुत महत्वपूर्ण है वचन। Until you recognize.
जब तक तुम पहचानोगे नहीं that the Most High कि महान परमेश्वर is the ruler of mankind, ये सारे जगत पर राज्य करता and He है gives to him whomever He wishes. और वो उसको देता है जिसको वो देना चाहता है। Verse 34. 34 वचन में देखते हैं, At the end of that period, उस समय के अंत में I, Nebuchadnezzar, मैं नेबुकनेजर I raised my eyes towards heaven. मैंने ऊपर देखा My reason returned to me. और मेरी जो सोचने की क्षमता. याददाश्त है, जो सोचने की क्षमता जो है मुझे, And I blessed the Most High और मैंने महिमा की उस परमेश्वर की, and praised Him and honored Him. उसको महिमा दी। In between these two verses, इन दोनों पंक्तियों के बीच में in verse 27, 27 वचन, Daniel says to the king, दानियल राजा से कहता है, break away from your sin, तुम्हारे पाप से तुम मन फिराओ, do righteousness, सच्चाई के रास्ते पर चलो show mercy, और दया दिखाओ, that there may be prolonging of your prosperity. कि तुम्हारी जो तुम्हारा तुम्हारा फलवंत जीवन आगे बढ़ेगा, तुम्हारा जीवन आगे पीढ़ी दर बढ़े। पीढ़ी बना रहेगा. So in a sense, God is now saying to Nebuchadnezzar, अभी परमेश्वर नेबुकनेजर से Through a ये कह dream, रहे, एक स्वप्न के जरिए, interpreted by Daniel, और दानियल इसका अनुवाद कर yes, रहा you है, are a big king. हाँ तुम महान राजा हो, Your kingdom is all over the world, तुम्हारा राज्य सारे जगत में फैला है, but you are not God. मगर तुम परमेश्वर You नहीं don't हो। think you rule this world. तुम ये मत सोचो कि तुम इस जगत में राज्य कर You'll रहे see हो। that word here again and again, the Most High. ये शब्द तुम बार बार देखोगे। Daniel uses it, the महान Most High, परमेश्वर, the Most High. महान परमेश्वर Which हम बार means बार देखेंगे, God is the ruler. यानी परमेश्वर राज्य करता He's है। saying, Nebuchadnezzar, you may become a big king. वो नेबुकनेजर राजा से कहता है तुम बड़े Your राजा kingdom बन will be सकते all हो, over the world. तुम्हारा राज्य सारे जगत में फैल सकता है, But don't forget who is the king. मगर ये मत भूलो कि राजा कौन है। Because if there is pride in you, अगर तुम में घमंड है, which there is in you, वो है तुम में, because you built a 90-foot statue, क्योंकि तुमने 90 फीट का एक पुतला you want बनाया everyone to bow before you. और चाहते थे कि सब तुम्हारे सामने I झुके। showed you, मैंने तुम्हें you दिखाया cannot touch my people. कि तुम मेरे लोगों को भी छू But if नहीं you सकते हो, don't stop this sin, लेकिन अगर तुम इस पाप से मुंह नहीं फिराओगे, which is called pride, जो घमंड है, then I'll show you who I am. फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। And in advance, और in advance, और पहले ही उन्होंने इसका He gave him a खुलासा dream. किया, उसको एक स्वप्न and Daniel दिखाकर। explained to him और दानियल ने उसे that if you समझाया don't give glory to God, कि अगर तुम परमेश्वर को सारी महिमा if न you दो, continue to live in pride, अगर तुम घमंड में जीते रहो, then you will become like an animal. फिर तुम एक जानवर की तरह You रहोगे। think you are a big king, तुम सोचते हो कि तुम बड़े and राजा everyone हो, will see और सब देखेंगे you will become like an animal. कि तुम एक जानवर बन गए You हो, will eat grass तुम घास को खाओगे for 7 years 7 वर्ष तक, until जब तक you don't recognize कि तुम पहचानो नहीं that कि the Most High rules. परमेश्वर जो महान है वो ही राज्य करता We है। have seen in human history, हमने देखा है इतिहास में, whenever there is a king, a dictator, a ruler who begins to get powerful, अगर कोई राजा या ऐसे कोई गवर्नमेंट आया है जो शक्तिशाली बनना चाहता है, who think they are very powerful, जो सोचते कि वो बहुत ही शक्तिशाली है, they sometimes think they can run the world. उन्हें लगता है कि वो सारी दुनिया पर राज्य कर सकते हैं। Hitler thought that, हिटलर ने भी ये सोचा था, Pharaoh thought that, फैरो ने भी सोचा था, Nebuchadnezzar thought that, राजा नेबुकनेजर ने भी Alexander the सोचा, Great thought that. अलेक्जेंडर ने भी यही सोचा Today, था। today the rulers of today think like that, they can run the world. आज जो राज्य करे वो भी ऐसे ही सोच रहे कि वो इस दुनिया पे And राज्य this कर chapter सकते is हैं। saying to men, और ये जो अध्याय है ये इंसानों से कह रहा है you are men, कि तुम इंसान ही हो the Most High rules. और परम परमेश्वर ही No matter how राज्य big you करता है। become, तुम कितने भी बड़े ना क्यों the Most क्यों ना High बनो, rules. लेकिन परमेश्वर ही He राज्य knows करता how है। to raise up, वो जानता है कैसे तुमको उठाना he है also knows how to put you down. और तुमको कैसे गिराना है, ये In भी Isaiah जानता है। 48 verse 11, यशाया के 48 वचन 11 में हम देखते हैं my glory I will not share with anyone. कि मेरी महिमा को मैं किसी के साथ नहीं What does he बांटूंगा। mean? इसका मतलब क्या है? Anyone who tries to go above me, I will not tolerate. कि जो कोई मेरे से भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा मैं इसे सहन नहीं करूंगा। Lucifer tried. लूसीफर ने ये ट्राई किया He था became the devil. तो वो शैतान बन गया। And ever since then,
और तब से लेकर this sickness of pride, ये जो बीमारी है घमंड की, this sin of pride ये घमंड का जो पाप है has dominated your human race. हमारे जीवन पर प्रभुता करती है। It's not just the unsaved world. वो सिर्फ अन्य जाति के लोग नहीं, It is also found in believers, by the way. विश्वासियों में भी ये हम देखते हैं। Remember I said that? आपको याद है There are मैंने two कहा था, sins which we never agree. दो पाप ऐसे हैं जिसका हम अंगीकार नहीं करते। We all have it. हम में सब में है वो, All of us have it. हर एक में है। But if you ask बट अगर आप पूछे me, मुझे I will say I don't have it. कि मैं कहूँगा कि मेरे पास वो पाप नहीं But है, all believers have it. लेकिन सभी विश्वासियों में वो है। Remember the two? याद है आपको कौन से दो हैं? Which one? Pride and jealousy. Right? जलन और घमंड। जलन और घमंड, जलता हुआ घमंड या घमंडी जलन, whatever. We all have it. हम सब में वो है। It's a part of the old sin nature. ये हमारे पुराने पापी स्वभाव का एक हिस्सा है। When Adam and Eve fell, जब आदम और हव्वा गिरे, it was pride. वो घमंड था। They did not think उन्होंने ये सोचा भी नहीं going against what God was saying is going to be serious. कि परमेश्वर का उल्लंघन करना या उनका कहना नहीं मानना ये इतना उन्हें भारी पड़ेगा। And they went and took the fruit और उन्होंने उस फल को लिया and ate it और खाया भी, and then blamed God. और फिर परमेश्वर पर दोष The woman लगाया you gave. कि आपने दिया। Right? She would say the man you gave, the man would say the woman you gave, your fault God. स्त्री ने पुरुष को और पुरुष ने उस पर दोष लगाया। This is a sin ये पाप है, which is not easily seen, इसे हम आसानी से नहीं देख सकते हैं, but it has destroyed the human race. लेकिन इसने मनुष्य जाति का नाश किया है। Because what does pride really do? घमंड क्या करता है? The scripture says we are to have no other God other than Christ in God Himself. No one is greater than God. वचन ये कहता है कि हमारे पास कोई और परमेश्वर या कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए परमेश्वर से बढ़कर। Only God is to be worshipped. सिर्फ परमेश्वर की आराधना करनी Only चाहिए, God is to be praised. सिर्फ परमेश्वर को महिमा देनी Only है, God is to be served. सिर्फ परमेश्वर की ही सेवा करनी है। But what does pride do? लेकिन घमंड क्या करता है? It takes God off from there and puts self there. वो परमेश्वर को हटाकर अपने स्वयं को उस स्थान पर रखता है। There will be things that I will say in this message today, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा इस मैसेज के ज़रिए which is for us, जो हमारे लिए है and what the scripture says. और जो वचन से है, Because there is also the grace of God. क्योंकि परमेश्वर की भी का भी अनुग्रह है, And grace tells us और अनुग्रह में ये and बताता है brings us to a place और ऐसे स्थान पर लाता that है we will be satisfied where we are. कि हम संतुष्ट रहेंगे जिस भी स्थान पर हम हो। Paul would say, पौलुस कहता है whatever he did in this world, कि मैंने जो कुछ इस संसार में he किया, says, I am who I am by the grace of God. मैं जो हूँ मैं परमेश्वर के वजह से हूँ। He never said, I did so much. वो उसने कभी भी खुद को महिमा नहीं दी कि He said, मैंने इतना किया it's है। not me, but the working of grace in my life. वो खुद को नहीं लेकिन परमेश्वर को महिमा देता है कि परमेश्वर ने ये मुझसे करवाया है। And from the first chapter of the Bible to the last chapter of the Bible, और बाइबल के पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक God has a lot to say about pride. परमेश्वर के पास बहुत है घमंड के विषय में कहने के He has a लिए। lot to say about grace also, अनुग्रह के बारे में भी वो but कहने, he says a lot about pride. लेकिन घमंड के बारे में बहुत Why? कहते हैं। क्यों? He knows क्योंकि वो जानता है it destroys people. कि वो लोगों का नाश कर It सकता है। comes in slowly वो धीरे से आता है and infects the whole human और पूरे शरीर का नाश करता है, mind, हमारे the मन will, को, everything. हर एक को, दिल को भी। And the worst thing it does, और सबसे बुरा वो करता है, it puts self above God. वो खुद को स्वयं को what does pride परमेश्वर के do? ऊपर रखता है। घमंड क्या करता है? When pride comes in, जब घमंड आता I है, put myself above God. मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा खुद को So रखता हूँ, now everything is about me. तो सब कुछ अभी मेरे बारे में है। My dreams, my desires, how I feel, what I should do, what people should do to me, how I should be with people. And God comes second. हम ये सोचते हैं कि ये मेरे स्वप्न हैं, ये मेरा काम है, जो मैं सोचता हूँ वो होना चाहिए।
और परमेश्वर के ऊपर हम अपने आप को रखते हैं, And God says, I will not allow it. और परमेश्वर कहता है मैं इसकी अनुमति नहीं I will दूंगा, not share my glory with another. मैं मेरी महिमा को Only दूसरे I से, am to be worshipped. सिर्फ मेरी महिमा होनी Only चाहिए, I am to be praised. सिर्फ मुझे ही, Only I am to be served. सिर्फ मेरी ही सेवा करनी चाहिए। And he says to Nebuchadnezzar here, और राजा से Like- वो कहता है, he's saying to a king who does not believe in him. एक ऐसे राजा से जो उन पर विश्वास नहीं करता है। Like, shouldn't God say, he is an unbeliever, why should I tell him? परमेश्वर ये कह सकते कि ये अन्य जाति का है, मैं क्यों इसे कहूँ। Christ died for all. यीशु मसीह सबके लिए मरे, God says, even you should confess. और परमेश्वर कहता है कि तुम भी अंगीकार करो, And he speaks about it. और इसके बारे में बात करते हैं, He tells him कहते हैं उसे through a dream. एक स्वप्न के जरिए, And because of this, और इसके वजह से we understand what pride is. और इसके वजह से हमें समझ में आता है कि घमंड क्या है। In the book of Proverbs, नीति वचन में हम देखते there are हैं many verses ऐसे बहुत सारे वचन हैं about pride. घमंड पर, And God puts it there और परमेश्वर वहां पे उसे डाल रहा है only for us to understand. ताकि हम Now, समझे। there is a slide, I think. I just put those verses down, and you can take those verses down, and each one of them speaks about pride. कुछ वचनों What pride can do to a human, कुछ वचनों को देखते हैं, आप लिख सकते हो कि घमंड हमारे जीवन में क्या कर सकता है। हमको काला कर देता है ऐसे। अच्छा, ग्रेस भी आया उसमें से। ओके, हाँ, फर्स्ट Proverbs 21 verse 4. नीति वचन 21 का चौथा Okay. वचन, Proud heart is sin, चढ़ी आंखें घमंडी मन है। right? Proverbs chapter 6. Next, नीति वचन का छठा अध्याय verse 17. 17 वचन, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाले जीव, This is what God hates. ये परमेश्वर को भाता नहीं है। A proud look. That's what that verse is saying. Next is Proverbs 16 verse 5. नीति वचन 16 अध्याय और 5 वचन, Everyone who is proud in heart is an abomination to the Lord. जो भी घमंड करता है यहोवा उसकी घृणा करता है। Proverbs 8:13. नीति वचन 8 का 13, The fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance. घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी परमेश्वर बैर रखता है। Proverbs 16 verse 18. नीति वचन 16-18 में देखते हैं, Pride goes before destruction and a haughty spirit before the fall. विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। 29:23. अ, 29 का 23. A 29 man's का pride 23. will bring him low. इंसान का घमंड जो है उसे नीचा लाएगा। Proverbs 11 verse 2. नीति वचन का 11 दूसरा, When pride comes, जब घमंड आता है then comes shame. तो नम्र लोगों को अपमान भी आता है। Right? This is what Proverbs is saying. ये नीति वचन में कहते हैं, कहा In गया verse है। 29, 29 वचन, after all the warnings, सारे जो चेतावनी देने के बाद चेतावनी भी, के बाद भी it says 12 months later, 12 महीनों के बाद the king is walking on the royal palace, roof of the royal palace. राजा जो है अपने महल के छत पे चल रहा छत है. पर चल रहा है, He reflected और वो देख रहा है और सोच and रहा he है, says, और सोच रहा है in और his कह रहा है mind, अपने मन isn't में this Babylon the great, कि ये बबीलोन जो है ये बहुत ही महान जगह which है I have built, जो मैंने बनाई है, royal residence, जो राजा का जो स्थान है रहने by का, the might of my power and the glory of my majesty. मैंने ये खुद बनाया है मेरी महिमा से और मेरे सामर्थ्य से. मेरे सामर्थ्य से। They say, in middle of the city, उस जगह के बीच में this king had built like a huge 200-300 feet tall like a chamber, a room on top, so his queen could go up when she wanted to, sit on the top of the tower and feel the cool breeze, so that she could see the whole city. कहते कि इस राजा ने उस जगह के बीच में एक इतना ऊंचा, मतलब 200-300 फुट का एक ऐसे Like a बिल्डिंग जैसे pillar, बनाया था, like a lighthouse with a room on top.
जहाँ पे उनकी जो रानी है वो ऊपर बैठकर हवा खा सकती है। I mean, I'm thinking, like, he would tell his wife, मैं सोचता हूँ वो अपने वाइफ को, अपनी बीवी को कह रहा है, तुझे देखना मैंने क्या किया है, जरा ऊपर जा 200 फुट। और she would say, आज मेरा मूड है, मैं जाके देखो तूने क्या क्या किया है। She would go up the roof, sit, cool breeze, only to see what the king has done. वहाँ पर That was like, he was like that. वो वैसे थे। And by the way, if you look at old Babylon, अगर आप पुराने बेबीलोन को you देखो, cannot even imagine how strong it was. आप सोच भी नहीं सकते वो कितना शक्तिशाली था। Its walls were 90 feet thick. उसके जो दीवारें थे वो उसकी चौड़ाई 90 फीट की थी। मतलब सोचो ना, इधर से इधर एक दीवार का खाली इतना, ये दीवार थी इतनी चौड़ी। And it was up to 200 feet high. 200 फीट ऊंचा था। No one could come inside. कोई भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाता That था। strong city it was. इतना मजबूत वो To शहर reach था। that city, उस शहर में there was पहुंचने like के a लिए water body in between. एक झरना जैसा था। नहीं, पानी ऐसे एक लेक बनाया हुआ था जो 27 फुट चौड़ी थी। ओके, और उसके अंदर सब मगरमच्छ भरे हुए थे। तो वो क्रॉस करो, फिर इतनी चौड़ी दीवार, फिर उसके बाद गेट, घुस के दिखाओ अंदर, कोई नहीं पहुंच पाएगा। That's how strong that city was. It was not just like chota mota Babylon. It was huge, huge, you know. And this is Nebuchadnezzar is saying, देखा मैंने कितना किया है। And look what happens in the next verse. While he was saying, the word was in his mouth. जब वो कह रहा था और वो शब्द उसके मुंह में ही थे, God is saying, परमेश्वर कह रहा है, your sovereignty is removed. तेरी परम प्रभुता को निकाल दिया गया है। You will be driven from mankind. तुम मनुष्य जाति से निकाले जाओगे And you will live with the beast और तुम जो जंगली जानवर हैं उनके साथ रहोगे for 7 years. 7 वर्षों के लिए। Immediately it was fulfilled. और तुरंत ही उसे वो पूरा हो गया। Can you imagine? क्या आप सोच Like सकते हो? I was trying to imagine this. मैं ये सोच रहा हूँ, The king is in his costume राजा अपने वस्त्र में है and he is on the roof of his palace. और अपने जो छत पर है अपने महल के. महल के, Guards are watching him, people are looking at him. सारे जो वहाँ He पे, thinks this in his heart, और वो अपने मन में सोच रहे हैं, and next second और अगले ही क्षण he's on his knees, he's like this. वो अपने घुटनों पर रेंग रहे हैं। 5 minutes later he'll come down. 5 मिनट के बाद ही वो नीचे आ जाएंगे। King, वो राजा है and everyone's watching, और सब देख रहे हैं and he starts to eat grass, और वो घास खाने लगते हैं and then he goes to where the animals are. और जहाँ पर जानवर है वहाँ Can पर you वो imagine जाता what है। must be going on the people's mind? क्या आप सोच सकते हो कि उन लोगों को के मन में क्या चल ये रहा हमारा है? राजा है, ये घास खा रहा है, क्या हुआ इसको? Can you imagine what must be going on in the palace, in the city? In 1 minute everyone would have known the king is eating grass and he's just like this. सब लोग अचंभे में पड़ गए रहेंगे कि राजा अभी ठीक थे और अभी घास खा रहे हैं। They thought maybe it will go in a day. उन्हें लगा कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, Doesn't happen. कोई बात नहीं, Goes on. लेकिन वो ये चलता रहता है। Maybe they went to Daniel. शायद वो दानियल के पास गए What रहेंगे happened to our king? कि हमारे राजा को क्या हुआ। I'm just saying, I'm thinking about this. मैं बस ऐसे सोच रहा हूँ। And maybe he said, that's what I told him 1 year ago. और दानियल ने ये सोचा रहेगा कि मैंने राजा से ये पहली And they'll say, ये बात oh, 1 वर्ष पहले okay, कही। you think about your God, we'll start our God. They'll start doing pujas and all that stuff from their deity, thinking they will cure Nebuchadnezzar, and nothing happens. वो लोग ऐसे भी सोचे रहेंगे कि thinking, तुम तुम्हारे know. परमेश्वर से मांगो, लेकिन हम पूजा पाठ ये सब करेंगे हमारे राजा को ठीक होने के लिए। It's not written here, यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन But I'm thinking. मैं सोच रहा हूँ ऐसे, and nothing happens. और कुछ नहीं होता है। Next morning they see their king. अगले सुबह वो अपने राजा को देखते हैं, He's eating grass again. वो घास खा रहे फिर से। Like what would be going on in their minds? उनके मन में क्या चलता रहेगा Why is he like this? कि राजा ऐसे क्यों है, How can we cure him? हम उसे ठीक कैसे कर And सकते हैं। nothing's changing. लेकिन कुछ भी नहीं When बदलता, will it not change? कुछ भी नहीं बदला Until he realizes who is God. जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि परमेश्वर कौन है। And I thought, और मैं सोचता हूँ thank God Jesus doesn't do that today. कि यीशु मसीह आज ऐसे नहीं करते हैं। Otherwise we would have grass. अगर फिर नहीं तो हम सब घास खाते हो। है ना?
क्या है वो, लेमन ग्रास क्या? But it also shows what God thinks about pride. लेकिन ये भी हमें दिखता है कि परमेश्वर घमंड के बारे में क्या सोचते हैं। What if I was in Nebuchadnezzar's place? सोचिए कि अगर मैं राजा के जगह पे होता, If I had that much gold, अगर मेरे पास उतना सोना होता, सोना होता city, और Army. राज्य होता Would और I be सेना proud? होती, क्या मैं घमंड if I करता? was ruling all over almost the whole world, would I be proud? अगर सारी दुनिया पर मैं राज्य करता तो मैं घमंड होता मुझे? Like I can look at the scripture and say, अरे क्या नेबुकदनेस्सर, लेकिन अगर मेरे पास वो सब होता या आपके पास ये सब होता जो नेबुकदनेस्सर के पास है, तो क्या आपके जीवन में घमंड होता थोड़ा सा या नहीं? It's a good question, you know. ये एक अच्छा सवाल है हमारे लिए। Like मैं बैठा हूँ सिंहासन पर, बोल रहा हूँ सारे राज्य मेरे नीचे हैं, सब लोगों को मैं हरा चुका हूँ, घोड़े हैं, गाड़ी है, खाना है, जो चाहिए वो है, और सोने पे सोना है, और कोई मेरे जैसा नहीं है। सो क्या मेरे अंदर घमंड होता? एंड द आंसर इज हाँ, yes. हम में भी घमंड होता, या आई थिंक सो। मुझे I ऐसे think so. लगता है। यू कैन से नहीं नहीं मेरे अंदर नहीं होगा, है ना? कोई बोल सकता है मेरे अंदर नहीं होगा। वेट टिल समवन ऑफेंड्स यू, जब तक कोई आपको कुछ दोष ना लगाए। देखते हैं फिर कितना घमंड निकलता है। If by of someone offending me, if I can get pride, imagine if I had everything in the world and how proud I would be. अगर मुझे कोई उकसाता है और मुझे घमंड आता है, तो अगर मेरे पास सारा ये राज्य होता तो मुझे और कितना घमंड आता। Book of James, chapter 4, verse 6. याकूब की पत्री में चौथे अध्याय 6 में, God resists the proud but gives grace to the humble. परमेश्वर जो है घमंडी का घमंडियों का विद्रोह करता है, लेकिन ग्रेटर ग्रेस दीनों पर अनुग्रह करता है। you know, when we get proud, जब हम में घमंड होता है you could say God fights against me. कि परमेश्वर मेरे खिलाफ लड़ रहा है, But when I am humble, लेकिन जब मैं दीन हूँ then God gives me grace. तो परमेश्वर मुझे अनुग्रह देते हैं। He will resist the proud. वो दीनों का नहीं, दीनों का नहीं, जो घमंडी है उसका सामना करता घमंडियों है, का और जो घमंडी है, जो दीन है, उसको उनका अनुग्रह अनुग्रह देता है। देता है। And this book teaches us that. ये किताब हमें ये सिखाती है। A few weeks ago I talked to you about Acts chapter 12. कुछ सप्ताह पहले मैंने James dies, Peter is in prison. प्रेरितों से बात की थी कि प्रेरित याकूब 12 से। जो है मरता है और पतरस जो है वो जेल में है, And Herod is there. और राजा हेरोद था वहाँ पे, And the church is scattered. और सारा कलीसिया यहाँ वहाँ हो जाता है। But in the end of the chapter, लेकिन उस अध्याय के अंत में Peter is released from the prison. पतरस जो है उसको वहाँ से छुटकारा मिलता है, जेल से छुटकारा मिलता है, Herod dies. और हेरोद राजा मर जाता है, And the church begins to grow. और जो कलीसिया है वो बढ़ने लगती No है। man कोई भी इंसान नहीं है who has pride जिसमें घमंड है will ever grow in grace. वो कभी भी अनुग्रह में नहीं बढ़ सकता। Wherever there is pride, जहाँ पर भी घमंड हो, man cannot grow in grace. इंसान कभी अनुग्रह में नहीं बढ़ेगा। Jesus is saying through James यीशु मसीह कह रहे याकूब के जरिए, that if there is pride, अगर तुम में घमंड है then my hand is against you. तो मेरा हाथ तुम्हारे You will खिलाफ not होगा, you will not go forward. तुम आगे नहीं बढ़ोगे। But if you are humble, अगर तुम दीन हो, नम्र then I'll हो, give you grace. You will तो go मैं forward. तुम्हें अनुग्रह दूंगा आगे बढ़ने के And लिए। that tells me और ये हमें that सिखाता है pride will stop us from growing in grace. कि घमंड जो है हमें अनुग्रह में बढ़ने से रोकेगा। When we need to check in our hearts on a daily basis. Lord, is there any pride in me? हमें रोज अपने आप को पूछना है और यीशु मसीह परमेश्वर से पूछना है कि मेरे में कुछ घमंड है क्या? Is there any pride in me? क्या मुझ में कुछ घमंड है? And if there is, और अगर है then remove it from my life. फिर इसे निकाल दो मेरे Because I जीवन will से, not see your grace. क्योंकि मैं तुम्हारे अनुग्रह को नहीं देख पाऊंगा। Can you imagine a believer trying to live their life without the grace of God? क्या आप सोच सकते हैं एक विश्वासी परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर जिएगा? They will not be able to. वो नहीं कर सकते। Life becomes hard. There is stoppages, blockages at every passage.
जीवन बहुत ही कठिन होगा और बहुत सारी रुकावटें आएंगी उनके रास्तों And we पे। wonder, why are things not working in our life? और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ And हो God क्यों is नहीं रहा है। saying, deep down in your heart, somewhere there is a little bit of pride, take it out. परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में झांक के देखो, कुछ घमंड की ऐसी बात है, उसे आप निकाल दो। Later on, read this chapter, Jeremiah chapter 49. Read that chapter. यिर्मयाह का 49 आप पढ़ना There बाद is a में। city called Edom. ईडन करके एक Edom, E-D-O-M, Edom. It Edom is right on a hill, एदोम एक पर्वत के ऊपर है, right on a hill. पर्वत Okay. के ऊपर, And it's near Jerusalem. यरूशलेम के नजदीक है। The main city is Petra. पेत्रा उसके सिटी का नाम है। And around it is big walls, cliffs, everything is there. उसके आजू बाजू में बड़े बड़े दीवारें हैं। You know how much the entrance was into that city? जो अंदर शहर में जाने के घुसने का लिए रास्ता था, मालूम है कितना था? सिर्फ एक आदमी जा सकता था अंदर, इतना सही रास्ता था. So if any army comes, they can't go. Everyone has to go one by one. So they would keep one soldier there. तो वहां पर एक ही सैनिक को तैनात It करते was थे। so high, इतना ऊंचा वो था, so nobody could destroy that city. कोई भी उस जगह का नाश नहीं कर पा रहा था। But in verse 16, 16 वचन में देखते हैं, Jeremiah gives a prophecy. यिर्मयाह जो है एक भविष्यवाणी Listen, listen करता to है। this. Jeremiah chapter 49, verse number 16. You know, just this, see, no, verse 16. 16, हाँ, correct. हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब की नाई अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार ले आऊंगा, यहोवा की वाणी. Jeremiah prophesies. Can you see the language? You can be like an eagle, you can be over a rock, all those things. I will bring you down. यिर्मयाह यहाँ पे कह रहा है कि तुम एक उकाब की नाई भी बनोगे तो भी मैं तुम्हें नीचे They लाऊंगा। were very proud. वो लोग बहुत ही घमंडी थे। You know what happened? अंत में क्या होता है पता है? Water would come from on top. पानी आता था ऊपर से, The enemy stopped the water supply. और जो उनके दुश्मन थे उन्होंने पानी को रोक दिया था। Within a week they were gone. एक सप्ताह के अंदर ही वो चले गए। You know what is in Petra today? आज पेत्रा क्या है? You know what is there in Petra today? आज पेत्रा में क्या है कि आप जानते हो? Nothing. कुछ भी नहीं है। Nothing is there. कुछ भी नहीं। Who said? किसने कहा था? God said. What I will do? परमेश्वर ने कहा था I will bring you down. कि मैं तुम्हें नीचे लाऊंगा। There is empty, it is ruins there today. वहाँ पे सब नाश हो चुका है, कुछ भी There is नहीं है, nothing there. कुछ भी नहीं है वहाँ पे अभी। You cannot conquer that city. तुम उस उस जगह शहर को हरा नहीं सकते हो. You जगह know? को हरा नहीं You सकते हो। can't put it down. तुम उसे नीचे नहीं गिरा God सकते says, हो। I'll bring you down. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नीचे लाऊंगा। 3,500 years later, 3.5 साल के बाद, 3,500 साल के बाद, 1000 साल के बाद, there is no one there कोई भी नहीं है वहाँ पे, because God said. क्योंकि परमेश्वर ने You कहा think था। you're proud? You think you're bigger than me? तुमको लगता है तुम मेरे से भी ऊपर हो? I'll show you. मैं तुम्हें दिखाऊंगा। Every dictator in the world has seen that. हर एक जो आए थे उन्होंने देखा था। If they thought they were right, they will rule the world. अगर उन्हें लगा कि हम इस दुनिया पर राज्य करेंगे, God brought them down. परमेश्वर ने उन्हें नीचे He नीचे hates लाया। pride. उन्हें घमंड से नफरत है, He hates pride. उन्हें घमंड से नफरत है। And that's why we think और इसलिए हम that सोचते in हैं our Christian life, कि हम हमारे विश्वासी के जीवन में this is something that we have to be very careful of. इस बारे में हमको बहुत सावधान रहना है। Imagine that. ये आप सोचिए Like I thought, कि मैंने भी Lord, सोचा कि परमेश्वर, if there is pride in my life, अगर मुझ में कुछ घमंड है, you will stop working with me also. तुम मेरे जरिए भी काम करना बंद करोगे। Like God will say, I'm not going to work with him. परमेश्वर कहेंगे मैं तुम्हारे साथ नहीं काम करूंगा, Pride is there. क्योंकि तुम में घमंड है। Have you confessed it? क्या तुमने इसका अंगीकार किया? Have you brought it before the Lord? क्या तुमने इसे परमेश्वर Have के you सामने sought for लाया? his repentance? क्या तुमने उनसे माफी मांगी? Are you broken in your life? क्या तुम तुम्हारे जीवन में टूट चुके हो? Are you humble enough? क्या तुम नम्र हो? In Philippians 2:5-11, God speaks about humility. Paul speaks about it. फिलिपियों के 2 अध्याय में भी हम देखते हैं और पौलुस इसके बारे में कहता है, And he gives the example of Jesus. और वो यीशु मसीह का उदाहरण That he देते was हैं there in heaven.
कि वो स्वर्ग में थे, but he humbled himself. लेकिन उन्होंने खुद को नम्र बनाया। God would become a man. परमेश्वर इंसान बना, But what will happen one day? मगर एक दिन क्या होगा? Every knee will bow at his name. हर एक घुटना उसके सामने Every tongue will टिकेगा, confess he is Lord. हर एक जुबान कहेगी कि वो परमेश्वर है। And he is our example of humility. और वो हमारे लिए सबसे उत्तम उदाहरण है। He came on this earth. वो इस दुनिया में आए, God was on this earth. परमेश्वर इस दुनिया में He was आए। speaking about salvation. वो उद्धार के बारे He was में बात speaking कर रहे about थे, grace. वो अनुग्रह के बारे में And the बात कर रहे pride थे। in man said, no, we don't want him. और इंसानों में जो घमंड था, इसलिए उन्होंने They said, उसे "We don't need him." ठुकराया। उनकी जरूरत नहीं है, And ऐसे even कहा। today, pride tells people, they say, no, we don't want this Savior, and they go to hell. आज भी लोग कहते हैं कि हमें इस परमेश्वर की जरूरत नहीं, और वो नरक में जाते हैं। Paul would stand before kings पौलुस राजाओं के सामने खड़ा रहता and he था would preach the gospel. और सुसमाचार प्रचार करता And था। Felix will say, no, no, I don't want to hear और this. फेलिक्स राजा तो जो था वो नकारता था कि मुझे नहीं सुनना है। Read Acts 23, 24, 25. Read those chapters. प्रेरितों का 23, 24 और 25 आप Like पढ़िए। he's speaking to them. This is the message. वो पौलुस वहां पे बात कर रहे हैं कि यही संदेश है, And they say, no, और वो लोग नहीं you स्वीकारते। convince me, तुम मुझे बदलने की कोशिश कर सकते हो, but I am not convinced. बट मैं बदलूंगा नहीं। What about my rights? कि मेरा अधिकार क्या है? God hates it. परमेश्वर इससे सख्त And नफरत करता है। as Christians, we need to be careful. और विश्वासी होने के नाते हमें बहुत ही सावधान रहना है इसके Saul बारे was the में। first king, साउल जो थे पहला राजा थे, and God gave him a lot of time, परमेश्वर ने उसे बहुत समय lot दिया of opportunity. और बहुत से मौके दिए, And then God said, enough. और फिर परमेश्वर ने कहा I अब have given नहीं, him a lot of time, कि मैंने तुम्हें बहुत a मौके lot of दिए, opportunity. बहुत सारे मौके दिए, And now I need to find someone else. अब मैं किसी और को ढूंढूंगा। Why? क्यों? He is not seeking me. क्योंकि वो मेरी खोज नहीं He कर रहा thinks है। he is the king, he can do whatever he wants. He वो- forgets that I made him king. वो सोच रहा है कि मैं राजा और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो भूल गया कि मैंने उसे राजा बनाया है। And they said that. और उन्होंने ये कहा, Jeremiah would tell the nation of Israel, repent, repent. They just did not repent. They went into captivity for 70 years. यिर्मयाह ने इजरायलियों को कहा कि तुम अंगीकार करो, तुम पश्चाताप करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना और वो बंदिशों में चले गए। Why is this there? ये क्यों ऐसा है? You know, and I say, yes, that's because Satan did it. क्योंकि शैतान ने ये किया But था, then Jesus gave us his example. लेकिन यीशु मसीह ने हमें उदाहरण He दिया showed है what humility is. कि उन्होंने खुद हमें दिखाया How do I कि come before God? नम्रता क्या है और मैं परमेश्वर के सामने कैसे आऊं। Like, how can I lose my dependence upon God? कि किस तरीके से हम परमेश्वर पर निर्भर होना हम भूल सकते हैं। And then I was reading, जब मैं पढ़ रहा and था, I found this good portion मुझे ये मिला about what pride does and what humility does. कि घमंड क्या करता है और नम्रता क्या करती है, And it is very practical. और हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं ये। So I told Kushali, please write it down and then type it and put it into Hindi and give it to us. You know, this is what it says. वचन ये कहता है, When pride is in a person जब घमंड एक इंसान में होता है and when humility is in a person, और जब नम्रता एक इंसान में होती what है, is the attitude changes? तो दोनों में क्या फर्क होता है? So I'll just speak in English and Hindi both, okay? Or you can also do it. People who are proud, जो लोग घमंडी हैं, they have a tendency to be independent, self-sufficient. वो लोग खुद पर ही निर्भर होने की कोशिश करते हैं। Like, you know, हमें किसी की जरूरत नहीं है. But the broken ones recognize that they have need of God and other people. लेकिन जो टूटे हुए, जो नम्र लोग हैं, वो पहचानते हैं कि हमें परमेश्वर की और दूसरे लोगों की भी जरूरत है। The one who's proud, he says, I don't need anyone. घमंडी कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, I can handle myself. मैं सब कुछ खुद कर सकता हूँ। But the humble people say, no, we need God also and we need others also. नम्र लोग ये कहते हैं कि हमें दूसरों की भी जरूरत है और परमेश्वर की भी जरूरत The है। one who's proud, he says, they will say, I won't say he, they will say, we are always right.
जो घमंडी है वो कहेगा कि मैं ही सही हूँ, हमेशा मैं ही सही हूँ। The one who's broken will recognize the need for repentance. जो नम्र है वो कहेगा कि मुझे ज़रूरत है अंगीकार करने के लिए मेरे पापों से। Then I like this one. ये बहुत अच्छा है। The proud look at other people's fault with a microscope and look at their own faults with a telescope. जो घमंडी है वो दूसरों को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, उनकी गलतियों को बहुत बारीकी से देखेंगे और खुद की गलतियों को बहुत दूर से देखेंगे ताकि उनको लगे मेरे अंदर है ही नहीं। But the humble, लेकिन जो नम्र है they are the opposite. वो इसका उल्टा है। They will see their faults वो लोग खुद के जो बुराइयों को, गलतियों and they को, will go before God and need and say, "Forgive me." और परमेश्वर के पास जाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे। Pride will focus on other people's failure. घमंड जो है वो दूसरों के नाकामियों के ऊपर ध्यान देता है। नाकामियों पर ध्यान देगा। The humble focus on their spiritual need for God. और जो दीन है, जो नम्र है, वो खुद के जो आत्मिक उन्नति के बारे में सोचते हैं। Proud people don't think they need to repent. और जो घमंडी है उन्हें ये नहीं लगता है कि हमें अंगीकार करना है या हमें पश्चाताप करना है। Broken people live in continual repentance. जो टूटे हुए हैं, जो नम्र हैं, वो पूरा जीवन अपना Like उनके मन अंगीकार में करने में लगता है। उनको मालूम है कि हमेशा अंगीकार करते रहो बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलती की होगी, मुझे परमेश्वर की माफी की जरूरत है। You know, proud people find it difficult to say I am wrong. घमंडी जो होते हैं उनको बहुत ही मुश्किल होता है कि मैं गलत हूँ ये कहने के लिए। Broken people are quick to say sorry and quick to forgive. और जो टूटे हुए, जो नम्र है, वो तुरंत ही माफ़ी मांगते हैं। Proud people they don't sense that they need a fresh encounter with God every day. जो घमंडी होते हैं उन्हें लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है परमेश्वर के साथ रोज मिलने की, रोज उससे सुनने की जरूरत नहीं है। But the humble will say, I need to meet God every day. I need fresh. I need something from God every day. लेकिन जो दीन है वो सोचते हैं कि रोज मुझे परमेश्वर के साथ संगति करनी है और उनसे सुनना है। The proud घमंडी have a desire to be recognized and appreciated. उनकी इच्छा होती है कि मुझे सब पहचाने, मुझे मेरी तारीफ करे। But the humble, मगर जो दीन है they are excited that God can use them. वो बहुत ही उत्साहित होते हैं कि परमेश्वर परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उनको ये नहीं लगा कि लोग मुझे मेरे बारे में अच्छा बोले, उनको बोल रहे कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर, उसमें लोग खुश हो जाते हैं। And there are many there. और ऐसे बहुत And हैं। I thought about this. और मैं इसके बारे में सोचता हूँ। And when I was reading this, जब मैंने पढ़ा, and it was in verse 22. 22 वचन में Daniel is like caring for this king. दानियल जो है इस राजा की फिक्र कर रहा It है। is you, O king. ये आप हो राजा। Remember Nathan came to David and said, "You are the man." नथान जब आता है राजा दाऊद के पास और कहता है You तू ही are वो problem. इंसान है कि तुझ में समस्या है। Daniel goes to Nebuchadnezzar says, "You are the man." वैसे ही दानियल आता है नबूकदनेस्सर राजा के पास कि तुम ही वो व्यक्ति हो। Because he understands God's heart. क्योंकि वो परमेश्वर के हृदय को He जानता है। knows God wants this man also to recognize him. क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ये चाहता है कि ये राजा भी उसे जाने और स्वीकारे। And Daniel knows और दानियल ये जानता that if he है lives in pride, कि अगर वो घमंड में जिए what will happen? कि क्या होगा आगे। But there are some hard cases before the Lord. लेकिन परमेश्वर के पास ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के सामने कठिन, ऐसे बहुत कठोर मन वाले हैं। He does 12 months go by 12 महीने चले जाते हैं and he doesn't change. फिर भी वो बदलता नहीं है। And the moment he is speaking, और जब वो बोल रहा है छत पर, he becomes into an animal वो एक जानवर की नाई बन जाता है and he begins to eat grass. और वो घास खाने लगता है। 7 years. 7 वर्ष। It's interesting. ये बहुत दिलचस्प बात है। No enemy attacked them for 7 years. जो 7 वर्ष जब राजा इस स्थिति में थे, कोई भी दुश्मनों ने इन पर आक्रमण नहीं किया। You know why? क्यों? Daniel was still there. क्योंकि दानियल वहाँ पे था। God has to finish his work. परमेश्वर को अपना काम पूरा And I was करना thinking, था। how come no one invaded Babylon? और They would have had so many enemies. उस समय कैसे किसी ने उन पर आक्रमण नहीं Like they किया। would think, oh, इनका राजा तो अभी घास खा रहा है, राज के सिंहासन के ऊपर कोई नहीं है, चलो जाके इन लोगों को हरा देते। God did not allow it. परमेश्वर ने इसकी And अनुमति I was नहीं दी। thinking how gracious God is. परमेश्वर कितना
करुणा दिखाता है। Imagine if the enemy had come, they would have made him like a dog, put him on a leash and paraded him all over and made him shameful. What was God's purpose in the whole thing? ये भी ऐसे भी हो सकता था कि दुश्मन आकर उस राजा को एक कुत्ते की तरह यहाँ वहाँ दौड़ा सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर का इस ये करने का मकसद क्या था? That's there ये वहाँ पर हम देखते हैं to show him कि उसे दिखाने के लिए that the Most High rules. कि परम प्रभु जो है वही राज्य करता He है। had to teach Nebuchadnezzar the lesson. उसे राजा को, परमेश्वर को राजा को एक सबक सिखाना था। Like I love this about grace. ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अनुग्रह के बारे में। We were doing this in the class yesterday. हम कल के क्लास में भी ये किया था। Zephaniah chapter 3 verse 17. Those who are in spiritual warfare class, don't do anything. I am going to ask. कल Zephaniah 3:17 का याद है? हाँ, चुप रहना. Okay, read that verse. Zephaniah chapter 3 verse 17. जफन्याह का 3 अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं। And this talks about the love of God. ये परमेश्वर के English प्रेम के students, बारे you में। missed it because we missed the class on Monday. But here is a verse. Zephaniah chapter 3. People did not know where Zephaniah was, so they went out and found one guy, उसका नाम Zephaniah था, उसको लेके आए। मतलब बाइबल में क्या Zephaniah ढूंढ रहे हो? हाँ, 17, verse 17. 3:17. Okay. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। He will rest in his, what does it say? He will rest in his love. वो अपने प्रेम के मारे, एक्चुअली चुपका नहीं होना चाहिए, तो अपने प्रेम के मारे विश्राम में होगा। You like this verse? क्या आपको ये पंक्ति पसंद है? The Lord your God in the midst of you is mighty. परमेश्वर जो तुम्हारे बीच में है वो पराक्रमी है, वो तुम्हें बचाएगा, जो तुम्हारे ऊपर आनंदित होगा, उसके प्रेम की वजह से तुम में विश्राम करेगा और तुम पर जोर से गाना गाएगा आनंद होकर। This is for you and me. ये हम सब के लिए है। But if I am living in sin, लेकिन अगर मैं पाप में जी रहा हूँ, will this verse apply to me? क्या ये वचन मेरे जीवन में लागू होगा? If I am living in sin, अगर मैं पाप में जी रहा हूँ, will this verse apply to my life? क्या ये वचन मेरे लिए होगा? Will God rejoice with me? क्या परमेश्वर मुझ में आनंद करेंगे? Will He rest in His love? क्या वो मुझे अपने प्रेम में Will He joy over me with singing? क्या वो मेरे लिए गाएंगे? What do you think? आपको क्या लगता क्या है? लगता है नीतीश? अगर मैं पाप में जी रहा हूँ तो परमेश्वर मेरे में विश्राम करेगा, आनंदित रहेगा, गीत गाएगा मेरे ऊपर, मेरे उपस्थिति मेरे के सामर्थ्य होगा? नहीं, राइट? रॉन्ग होगा। दैट इज अनकंडीशनल लव। ये बिन शर्ती प्रेम है कि परमेश्वर इन सब के बावजूद भी हमसे प्रेम द करता की है। इज इन दैट वर्स, ही विल रेस्ट इन हिज लव। वो अपने प्रेम में विश्राम करेगा। व्हाई? क्यों? हु डाइड फॉर मी? मेरे लिए कौन मरा? जीसस। यीशु मसीह। व्हेन ही डाइड फॉर मी, जब वो मेरे लिए मरा, हाउ मेनी सिंस डिड ही पे फॉर? उन्होंने कितने पापों के लिए वो भुगतान किया? ऑल ऑफ देम। सब पापों के लिए। इज ही गोइंग टू चेंज हिज माइंड अबाउट यू एंड मी? क्या वो अपना मन बदलेंगे आपके और मेरे लिए? नो। नहीं। सो व्हाई विल गॉड स्टॉप रिजॉइसिंग ओवर यू एंड मी? तो परमेश्वर क्यों हम सबके ऊपर आनंद नहीं करेंगे? दिस वर्स हैज बीन ईटिंग मी। और इस वचन को मैं बार-बार मैं सोच मैं रहा हूँ। वचन को बार-बार नहीं, मैं ये वचन मुझे खा रहा है इतने दिन से। मैं सोच रहा हूँ पर मैं पाप में जी रहा हूँ तो भी परमेश्वर मेरे बीच में गाना गाएगा, वो खुश है, आनंदित है। मुझसे नहीं है, उसके पुत्र ने जो किया उसकी वजह से है, और उसके पुत्र का मन बदलने वाला नहीं है, और मैं उसके पुत्र से बाहर आने वाला नहीं, और उसके पुत्र मेरे से बाहर आने वाला नहीं है। हम लोग हमेशा वहीं पर हैं, तो इसलिए वो आनंदित है और वो गाएगा, क्योंकि हम लोग बदलने वाले नहीं हैं। जो हमारे संग हुआ वो बदलने वाला नहीं है, हमेशा के लिए वो संतुष्ट हो गया मुझसे। एंड व्हेन आई रियलाइज दैट लव, आई चेंज। और जब मैंने इस प्रेम के बारे का एहसास हुआ मुझे, तो मैं बदल गया। इट सेज हियर वर्स 36, 36 वचन में हम देखते माय हैं, रीजन रिटर्न टू मी।
कि मेरा मन फिर से मैं सोचने लगा My majesty was restored to me. कि मेरा जो राज्य है मुझे मिल गया फिर से। The glory of my kingdom, my counselors, my nobles seeking me out, I was re-established, surpassing greatness was added to me. हाँ, ये क्या है? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या लिखा लास्ट में। राज्य की I'll read महिमा it 1 second. 36 में लिखा ना, उसी समय मेरी बुद्धि फिर से ज्यों की त्यों हो गई, मेरे राज्य की महिमा को लिए मेरा प्रताप मुकुट मुझ पर फिर से आ गया, मेरी मन्नती मेरे प्रधान लोग मुझसे क्या भेंट करने लगे, आने लगे, मेरे राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। ये क्या हो रहा है? एक दिन घास खा रहा है, एक दिन उसका किंगडम बढ़ा दिया परमेश्वर। व्हाट आर यू डूइंग? ग्रेस। The moment he realized it, he changed. See what God did. परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिखाया। जब उसको ये एहसास हुआ, परमेश्वर ने उसको उस पल ही ठीक किया। Verse 34, he says, I bless the Lord. 34 वचन में कहता है कि मैं परमेश्वर को Now I, आशीषित Nebuchadnezzar, praise, exalt, honor the King of heaven. कि मैं नबुकदनेस्सर जो हूँ। And his last line, he says, he's able to humble those who walk in pride. और Last line, 37, verse number 37. 37 में हम देखते हैं कि जो दीन है, जो नम्र है, उन्हें वो ऊंचा करता है। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हो? The king becomes back the king. राजा फिर से अब अपने राज्य पर People है। didn't say, अरे 7 साल पहले थोड़ा पागल हो गया था, घास खा रहा था, उसके नजदीक मत जाओ। They say, ये वापस राजा हो गया। इसको ऐड हो गया, परमेश्वर ने और भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ये और महान बन गया है। क्यों? He humbled himself. उसने खुद को नम्र किया, इसलिए सब परमेश्वर ने लोग ने उसे उसे, yeah, everyone accepted him और सबने उसको स्वीकारा, as if nothing had happened. जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, As if nothing had happened. जैसे कुछ भी नहीं हुआ था। So what should Nebuchadnezzar do? तो राजा ने अब क्या करना चाहिए? He says, वो कहता है I will give honor to the King of heaven. कि मैं उस परमेश्वर को महिमा दूंगा In जो our स्वर्ग life, में है। हमारे जीवन में भी I don't want to say much, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, but I'm going to say this. लेकिन मैं ये कहूँगा We all need to remember कि हम सबको याद रखना है how much destruction pride can bring. कि जो घमंड है हमको किस तरीके से हमारा नाश कर सकता But we है। also must remember लेकिन हमें ये भी याद how रखना है gracious God is. कि परमेश्वर कितना And दयालु if we है। change in our hearts, और अगर आप अपने then God मन को can use us बदलोगे even more mightily. तो परमेश्वर हमें और महानता से Some हमारा people उपयोग God will करेगा। never use because they never get humble. कुछ लोगों को परमेश्वर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो कभी भी नम्र नहीं होंगे। Some people God will use for a little bit of time and then He will never use them again. और कुछ लोगों को परमेश्वर कुछ समय के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे और फिर कभी नहीं करेंगे। But we need to humble ourselves. लेकिन हमको खुद को नम्र और We दीन need to बनाना है। understand the humility of God. हमें समझना है कि And we परमेश्वर need को to go क्या before चाहिए God. और परमेश्वर के सामने हमें say, जाना है। I have pride. हमें अंगीकार करना है कि मुझ में घमंड And है। don't feel shy doing it because we have it. शर्माना मत क्योंकि हर एक के पास ये है। Like, Lord, if there is anything in my heart, in my pride, that stops me or is becoming a hindrance, then take it away. हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर ऐसे कुछ भी घमंड की बात है हम में तो वो हमसे ले लीजिए। Like, be in the quiet place and say, Lord, I don't want these things in my life. एकांत में आप प्रार्थना कर सकते हो, परमेश्वर मुझे इन चीजों से आप मुक्ति दीजिए। Because I can be like Nebuchadnezzar spiritually, eating grass for 7 years, wasting my life. क्योंकि हम नेबुकदनेस्सर राजा की तरह हो जाएंगे जो घास खा रहा था। Not यानी हम physically, but आत्मिकता में हम कुछ Like, भी नहीं मैं कुछ नहीं रहेंगे। कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो घमंड बना के रखा हुआ है। And God is saying, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक मैं तुझे ऐसे ही रखूंगा। तब तक तू जाने नहीं कि परम प्रधान क्या कर सकता है। You know, we need to approach God with that fear. हमें परमेश्वर के पास उस भय से जाना है। It's not about me. वो मेरे बारे में नहीं, It's about Him. वो उसके बारे में And I don't want to be और मुझे वैसे नहीं बनना है spiritual Nebuchadnezzar. कि आत्मिकता से मैं नबुकदनेस्सर राजा की I तरह don't want to be eating grass मुझे घास खाते हुए नहीं रहना है। spiritually. आत्मिक रूप से I want to rejoice in His garden. मुझे आनंद से रहना है उसके वन I में। want to hear God sing. मुझे परमेश्वर को गाते हुए I सुनना want to है। see His love rested in me. उनका प्रेम मुझे देखना है। That will become an encouraging factor for me. वो मेरे लिए एक अच्छा प्रोत्साहित हो जाता हूँ मैं। प्रोत्साहन होगा। It gives me boldness.
ये मुझे दृढ़ता देती है, It gives me courage, मुझे keeps me humble, मुझे दीन रखता है, keeps me humble. नम्र रखता है। I don't go high above. मैं ऐसा ऊंचा I नहीं don't think too जाऊंगा, much of myself. मैं मेरे बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। God resists the proud, परमेश्वर जो है जो घमंडी है उनको वो ठुकराता है, but gives greater grace to the humble. लेकिन जो नम्र है उन्हें वो अनुग्रह We देता all है। need grace. और हम सबको अनुग्रह की We जरूरत है। cannot make it without grace. हम अनुग्रह के बगैर कुछ नहीं कर सकते। If we don't recognize grace, अगर हम अनुग्रह को नहीं पहचानेंगे, if we don't receive it or give it, अगर हम उसे अपनाए नहीं या दूसरों को दे नहीं, how poor we are. हम लोग बहुत ही गरीब हैं, How poor we are. बहुत ही हम गरीब हैं। We have not even seen the riches of His grace. तो हमने परमेश्वर की महिमा को उसकी भी नहीं अमीरता देखा। भी नहीं देखी अनुग्रह की. How much? I mean, I look at this chapter and says, after 7 years, God, you added to Nebuchadnezzar. मैं सोचता हूँ कौन कि सा टाइप का अनुग्रह है? 7 साल के बाद परमेश्वर ने इतना अनुग्रह नबूकदनेस्सर राजा को दिया। Like you restored everything to him. उसको सब कुछ उसका जो भी था In वो spite वापस of what he दिया। did. उसने ये सब करने के बावजूद भी। And then I think, फिर मैं if सोचता हूँ someone offended me, अगर किसी ने मुझ पर कुछ दोष लगाया I will make sure I'll. तो मैं कुड़कुड़ाऊंगा। And God is saying, और परमेश्वर कह रहा है if they become humble, अगर तुम दीन बनो, नम्र I बनो, will raise them up. मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, I will raise them up. मैं ऊंचा उठाऊंगा। Like, wow. This is the heart of God. ये परमेश्वर का हृदय है, This is our God. ये हमारा This परमेश्वर है। is He is our example. वो हमारे लिए एक उदाहरण है, Now for a moment, एक समय के लिए नहीं। maybe tonight, और शायद आज आज रात you go home आप जाइए घर and you think, और आप सोचिए what if I become gracious? अगर मैं ऐसे दयालु बनूं, दयालु नहीं, अनुग्रही. अनुग्रही बनूं। Now you are already gracious, आप सब अनुग्रहित हो, already, पहले से ही. बट अगर मैं और अनुग्रही बना तो और क्या होगा? मेरा भी महल होगा? नहीं. But what if I become a little more gracious? अगर मैं और थोड़ा अनुग्रही बनूं I mean, तो the Holy Spirit will have to help me. I cannot do it on my own. पवित्र आत्मा को मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि मैं ये खुद से नहीं कर सकता। Giving grace is not in the old sin nature. अनुग्रह हमारे पापी स्वभाव में नहीं है, आता है। Like पापी स्वभाव की वजह से हम अनुग्रह दे नहीं पाते हैं. But because of the new nature, we can. क्योंकि हमारे नए स्वभाव के जरिए हम कर सकते हैं And then I परमेश्वर thought, की मदद से। I don't care what I get. I'll become a little more like Jesus. और मुझे ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे यीशु मसीह की तरह बनना है, ये That सोचना है। is greater than anything else. ये सबसे Lot of times in Christianity बहुत बार ना हम लोग सोचते हैं ये करूँगा ना तो परमेश्वर मुझे ये देगा और ये करूँगा तो मेरे जीवन में ये जोड़ेगा. और मैं सोचता हूँ कभी कभी कुछ नहीं जोड़ेगा लेकिन थोड़ा सा अपने जैसा बना लेगा ना, उससे बड़ा इनाम कुछ नहीं है. You know, that is what we want. इसकी हमें उससे जरूरत ज़्यादा है। क्या मिलेगा? You know, and we can think कि I'm not saying God will not give, but I'm saying if you and I, आप और मैं थोड़े से और यीशु मसीह की तरह हो जाए, थोड़े से, little more, can you imagine what will happen? Not only to our lives but to others, it will change. सोचिए कि हमारे You लिए will भी be, और you become a blessing to the people around you. दूसरों You के know? लिए भी हम आशीष बन सकते हैं। Like, isn't Daniel a blessing to so many times? दानियल एक आशीष बना कितने बार He's राजा saying, के लिए। Lord, King, it is you, don't do it. वो राजा को चेतावनी देता है कि ये वो आप हो, ये आप मत कीजिए, But yet he does. लेकिन फिर भी वो वैसे करता You है। know, but God reveals His grace. और परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है। Let's go forward. अभी हम आगे बढ़ेंगे You know, I want to be a little bit like Jesus. कि मैं यीशु मसीह की तरह बनता जाऊं, थोड़ा सा थोड़ा धक्का थोड़ा। धक्का लगेगा ऐसे सोचने से. Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Maybe